नींबू वर्गीय फल पौधों के कीट का जैविक नियंत्रण। विश्व में नींबू वर्गीय फल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होने वाले बागवानी फसलों में से एक प्रमुख फसल है। हालांकि हमारे देश में कुल कृषि भूमि का 10.64 लाख हेक्टेयर क्षेत्र इस फसल के व्याप्त है। तभी हम नींबू वर्गीय फलों का उत्पादन करने वाले मुख्य देशों की तुलना में पीछे हैं। कम उत्पादकता के कई कारणों में कीट और माइट्स की प्रमुख भूमिका है। भारत में आर्थिक महत्व की कीटों में काली मक्खी, लीफ माइनर, साइट्रोसाइला, सफेद मक्खी, मीलीबग, छाल खाने वाली इल्ली, फल चूसने वाले पतंग और थ्रिप्स शामिल हैं। प्रबंध उपायों में से जैव नियंत्रण कीट जैसे परोपजीवी यानी ग्रीन लैसविंग्स, लेडी बर्ड बीटल्स और सिरफिड्स, सामान्य शिकारी जैसे प्रेइंग मैंटिस और स्पाइडर, यूलोफिड परजीवी, सिट्रोसाइला के ऊपर टॉमरिक्स या रेडियाटा, लीफ माइनर के ऊपर सिट्रोस्टिकस, फिलोक्नेटाइड्स और सेरोस्पिलस क्वाड्रोस्ट्राइटस कीट को नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नींबू वर्गीय पर्यावरण में जैव नियंत्रण कीटों में से मलाडा डेस्जार्डेंसी ये एक प्रमुख परोपजीवी है। मलाडा डेस्जार्डेंसी की इल्ली नरम शरीर वाले कीट जैसे काली मक्खी, सिट्रोसाइला, लीफ माइनर और एफिड्स आदि कई तरह के कीट को खाती है। इल्ली को इसके मजबूत सफेद भूरे शरीर और पीठ पर खाने के अवशेष का ढेर ले जाने से आसानी से पहचाना जा सकता है। ICAR CCRI नागपुर के जैव नियंत्रण प्रयोगशाला में मलाडा डेस्जार्डेंसी की गुणन तकनीक का मानकीकरण किया गया है। प्रयोगशाला में नियंत्रण स्थितियों के तहत राइस ग्रेन मॉथ कॉर्सिरा सेफालोनिका के अंडे मलाडा के इल्लियों को खिलाए जाते हैं। मलाडा के गुणन के लिए लगने वाले कॉर्सिरा के अंडे की आपूर्ति के लिए कॉर्सिरा का उत्पादन करना पड़ता है। राइस ग्रेन मॉथ का उत्पादन। राइस ग्रेन मॉथ के गुणन के लिए लगने वाले कृत्रिम आहार में ज्वार 50 किलोग्राम, उसके साथ मूंगफली 5 किलोग्राम और स्ट्रेप्टोमाइसिन शामिल है। ज्वार और मूंगफली के मिश्रण को खुरदरा पीस के ओवन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड ±2 डिग्री सेंटीग्रेड में 30 मिनट के लिए रखकर स्टेरिलाइज्ड किया जाता है। मिश्रण ठंडा होने के बाद 2.5 किलो प्रति प्लास्टिक टब की दर से लेकर उसमें ताजे जीवित राइस ग्रेन मॉथ के अंडे 0.1 सीसी प्रति किलो की दर से और स्ट्रेप्टोमाइसिन 0.1 ग्राम प्रति किलो कृत्रिम खाद कोई भी जीवित जीवाणु मारने के लिए प्लास्टिक टब में डालते हैं। प्लास्टिक टब को आधा खाली रखना है। मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाकर टब को माजर पाट कपड़े की सहायता से ढक के रखते हैं। प्लास्टिक टब को स्टील रैक में रखते हैं। 45 दिनों के बाद टब में से कॉर्सिरा के पतंग निकलने शुरू होते हैं, जो 1.5 महीने तक जारी रहते हैं। प्लास्टिक के टब से निकले हुए मॉथ को टेस्ट ट्यूब की सहायता से रोजाना इकट्ठा किया जाता है। और अंडे देने के लिए नायलॉन जाली के साथ सुरक्षित ओवर पोजीशन पिंजरे में स्थानांतरित किया जाता है।
50% शहद में कपास का गुच्छा भिगो के ओविपोजिशन पिंजरे में लटकाया जाता है। इसके बाद छलनी से छान के राइस ग्रेन मॉथ के अंडे ब्रश की मदद से इकट्ठा किए जाते हैं। मॉथ के स्केल्स और शरीर के अंगों को थोड़ी सी हवा डालकर हटाया जाता है। इसके बाद छलनी से छानकर होम्योपैथिक कांच की शीशी में संग्रहित करके फ्रीजर में रख दिया जाता है। मलाडा डेस्जर्डेंसी का उत्पादन ICAR CCRI नागपुर द्वारा मानकीकरण किया गया है। मलाडा नींबू वर्गीय फलों के पेड़ पर आने वाली कीट को खाता है। अंडे देने के लिए स्टेरिलाइज्ड की हुई प्लास्टिक की बोतल में काला कागज और संतरा पेड़ की ताजी छोटी टहनी पानी से भरी हुई कांच के पात्र में कपास की सहायता से पक्की लगाकर रखी जाती है। इन संतरे के टहनियों पे और काले कागज पर मलाडा की मादा अंडे देती है। 40 ग्राम प्रोटीनेक्स प्लस 70 ग्राम फ्रुक्टोज 250 मिलीलीटर शुद्ध पानी के द्रव में सोखकर खाद के तौर पे मलाडा के वयस्कों को दिया जाता है। कोशावस्था से निकले हुए मलाडा नर एवं मादा को प्रजनन कक्ष या प्लास्टिक बोतल में रखा जाता है। 6 से 8 दिन में मलाडा के प्रौढ़ मादा अंडे देना शुरू कर देती है। ताजे दिए हुए अंडे हरे रंग के होते हैं। प्लास्टिक के बोतल में और संतरे के टहनी तथा काले कागज के ऊपर दिए हुए अंडों को 2 दिन के अंतराल में इकट्ठा करके प्लास्टिक की बोतल में रखा जाता है। कागज की छोटी छोटी पट्टियां मोड़कर इन बोतलों में डालने से मलाडा के इल्लियों के एक दूसरे को खाने के स्वभाव को रोक लगती है। 3 से 4 दिन में अंडे फूटकर उसमें से मलाडा की इल्लियां निकल आती हैं। ये इल्लियां बाहर आने से पहले ही इन बोतलों में कॉर्सिरा के निष्क्रिय किए हुए अंडे डाल दिए जाते हैं, जिससे कि मलाडा के नवजात अंडों से बाहर आते ही उनको भोजन मिल सके। इन बोतलों का मुंह सूती कपड़े से बांध दिया जाता है। मलाडा की प्रथम एवं दूसरी अवस्था के इल्लियों का पोषण प्लास्टिक की बोतलों में निष्क्रिय किए हुए कॉर्सिरा अंडों को भोजन के रूप में देकर किया जाता है। ऐसे ही तीसरी और चौथी अवस्था के इल्लियों को प्लास्टिक टब में कागज की पट्टियों को मोड़कर इनमें रखा जाता है, जिससे लार्वा एक दूसरे को खाने से बचते हैं। इन टबों से 3 से 4 दिन में मलाडा के कोशों को कांच या प्लास्टिक की प्लेट में निकालकर प्लास्टिक बोतल में रखा जाता है। इन्हीं कोशों से
मलाडा के प्रौढ़ बाहर आते हैं। इन कोशों से लगभग 1 हफ्ते के बाद बाहर निकलने वाले मलाडा के वयस्कों को 40 ग्राम प्रोटीन एक्स प्लस 70 ग्राम फ्रुक्टोज प्लस 250 मिलीलीटर शुद्ध पानी के द्रव में स्पॉन्ज या कपास का गुच्छा डुबोकर भोजन के रूप में दिया जाता है। संतरा बगीचों में मलाडा के अंडे अथवा इल्लियों को कीट नियंत्रण के लिए छोड़ा जाता है। इसके लिए काले कागज के ऊपर 50 अंडे प्रति पेड़ स्टेपलर की सहायता से पत्तियों को लगाया जाता है। 30 इल्लियों प्रति पेड़ ब्रश की सहायता से नई पत्ती पर रस शोषक कीटों का एवं पत्ती खाने वाले कीटों का प्रादुर्भाव दिखने पर 2 बार छोड़ा जाता है। प्रकृति में कुछ परजीवी भी पाए जाते हैं, जैसे काली मक्खी के ऊपर एनकार्सिया ऑप्युलेंटा, मिलीबग के ऊपर प्रोमोसीडिया, लैप्टोमेस्टिक्स डैक्टिलोपी। अन्य परभक्षी कीट जैसे कॉक्सिनेलिड बीटल, चिलोमिनस सेक्समाकुलेटस, कॉक्सिनेला सेप्टम पंक्टाटा, क्रिप्टोलेमस मॉन्ट्रोइजूरी, सेरेंजियम परसिसिटोजम, स्किमनम स्पेशीज, रोडोलिया कॉर्डिनोलिस और सिरफिडस प्राकृतिक रूप से नींबू वर्गीय पर्यावरण में अक्सर पाए जाते हैं। सिरफिडस जैसे इशिजडान, कुटेलारिस, एरिस्टोलिस स्पीशीज इन कीटों की इल्लियां संतरे के रस शोषण करने वाले कीटों विशेषतः कि मावा के शरीर के अंदर का द्रव पदार्थ पूरी तरह चूस लेता है। परजीवी कीट जैसे टेमेरिक्सिया रेडियाटा, सिर्रोस्पिलस क्वाड्रिस्ट्रियाटस और सिट्रोस्टिकस फिलोप्नेस्ट्रॉइड्स महत्वपूर्ण है। टेमेरिक्सिया रेडियाटा सिट्रोसिला का अंतर्गत परजीवी कीट है। इसकी इल्ली सिल्ला के शरीर के अंदर के हेमोलिम्फ को पूरी तरह से चूस लेती है और ये सिल्ला के शरीर में रहकर ही अपनी कोशावस्था में जाता है, जिस वजह से सिल्ला के शिशु शंख के जैसे दिखते हैं और इनमें से 9 से 14 दिनों में इन परभक्षी कीड़ों को वयस्क सिल्ला के पीठ में छेद करके बाहर आते हैं। लीफ माइनर का परजीवी जैसे सिट्रोस्टिकस फिलोप्नेस्टॉइड्स लीफ माइनर की इल्ली के बीच वाली अवस्था में अंडे देना पसंद करती हैं। परजीवी की मादा लीफ माइनर इल्ली की अंतिम अवस्था या कोशावस्था के ऊपर प्यूपल कक्ष के भीतर अंडे देती हैं। परजीवी का लार्वा अंडे से निकल के अपने मेजबान की हत्या करके उसके ऊपर फीड करके विकसित होता है। फल चूसने वाले पतंग के इल्ली के परजीवी यूप्लेक्ट्रस मैटरना पतंग के लार्वा पर अंडे देकर उसके लार्वा का भक्षण करता है, जिससे लार्वा की धीरे धीरे मौत हो जाती है। दूसरा परजीवी एपेंटेलिस पैपिलियोनिस ये लेमन बटरफ्लाई का लार्वा का अंतर परजीवी है, जो कि परजीविकता के लिए लार्वा की पहली 4 अवस्था पसंद करता है। अन्य पर्यावरण हितैषी उपाय निम्नलिखित में से छिड़काव करें। नीम तेल, एज़ाडिरेक्टिन, नीम सोप, करंट सोप, पेट्रोलियम स्प्रे तेल, लेलोनिसोलोनियम लेकोनी, ये सब मित्र कीट जब संतरा बगीचों में शीत ऋतु एवं वसंत ऋतु में सक्रिय होते हैं, उस समय कीटनाशकों का छिड़काव नहीं करना चाहिए, जिससे प्राकृतिक तौर पर
इन कीटों का संगोपन किया जा सकता है। गेंदा, एरड़ जैसे पौधे जिसमें पराग कण अधिक मात्रा में होते हैं, संतरा बगीचों के बांध पर लगाने चाहिए, जिससे मित्र कीट अधिक मात्रा में आकर्षित होते हैं। जैविक कीट नियंत्रण का अवलंब करें और आने वाला कल बेहतर बनाएं।